और साथ ही में यहाँ उपस्थित जो प्रभु के सेवक लोग हैं, इनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आज की इस सेवकाई के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और जो प्रार्थना किए हैं उन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग न बदलने वाला परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं। उसके न बदलने वाले वचन आज भी हमारे साथ में है और हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारा सफर कल हम लोग चर्च खत्म होने के बाद में दोपहर को निकले 1:15 के आसपास, 1:15 को, और हम यहां पर पहुंचे आज दोपहर को 12:30 बजे। तो सफर काफी अच्छा रहा। प्रभु का सहयोग हमारे साथ रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आज शाम के समय में आप सबों का और एक बार दिल की गहराई से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज प्रभु हमें आशीषित करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसे प्रभु का दास प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा, जय के वचन हमारे पास आने दीजिए। तो आज भी परमेश्वर जय के वचन के साथ हमसे बातें करेगा। हमारी सेवकाई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हम प्रभु की सेवकाई को करते हैं और इस प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के नाम के महिमा के लिए अलग अलग जगहों में जाने के लिए परमेश्वर सहाय करता है। हम महाराष्ट्र में मुंबई के बाजू में पुणे है, पुणे में रहते हैं और हमारी सेवका का नाम है ग्लोरियस गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज। ग्लोरियस गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज की सेवकाई को हमने आरंभ किया है और राजस्थान, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, ऐसे अलग अलग जगह में प्रभु ने हमें सेवकाई दिया है। लगभग हमारी कलीसियाएं 105 कलीसियाएं हैं और 105 कलीसिया में सारे सेवक लोग अच्छे तरह से प्रभु की सेवकाई को करते हैं। और कोविड के कारण, कोरोना के कारण थोड़ी सेवकाई में ढिलाई आ गई थी, लेकिन अब वापस सेवकाई उभर कर आ रही है। अब हमारी यहाँ की मीटिंग को खत्म करने के बाद हम नागपुर जाएंगे। नागपुर में कई मीटिंग्स है, वो मीटिंग खत्म करके फिर वापस आगे अमरावती में मीटिंग है, वो हम खेलेंगे। उसके बाद में राजस्थान में 3 दिन मीटिंग है। तो हमारी सभाएं लगातार चलते रहती हैं। तो मैं आप लोगों से एक खास विनती करूंगा कि हमारे लिए प्रार्थना में याद रखना कि सारा सफर जो हम लोग 4 व्हीलर से ही करते हैं, सब जगह प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु का अनुग्रह हम पर हो। तो आप लोगों की प्रार्थना की मांग करता हूं और प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे जय के वचन के साथ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, उसके 3रे अध्याय से। प्रकाशित वाक्य की किताब 3रा अध्याय और उसके वचन 21 को हम पढ़ेंगे। 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यहां पर प्रभु का वादा है। द प्रॉमिस ऑफ गॉड हाईलाइट्स हियर। जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठ के राज्य करेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सब जय पाने के लिए बुलाए गए हैं और प्रभु के लोग जयवंत है। हारा हुआ एक ही है और उसका नाम है, हाँ, बच्चों को डाउट नहीं है लेकिन बड़ों को डाउट है। हारा हुआ एक ही है, वो कौन है? शैतान हारा हुआ है।
तो आज मैं आपको शैतान के 7 हरावट के बारे में बताऊंगा। तो 7 शैतान के पराजय के बारे में आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। और जैसे मैं शैतान के 7 पराजय के बारे में बोलूंगा आपसे, उसी तरह उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक के सारे बातों को आपको समझाऊंगा 1 घंटे के अंदर में। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य की सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट में, ताकि आपको पूरा बाइबल आज रात को समझ में आ सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ा एको कम करेंगे क्या? गीत के समय एको लगाना हमेशा याद रखो, प्रचार के समय में साधा रखना। तो जैसे मैं आपसे आज बात करूंगा शैतान के 7 पराजय, और उसी से उत्पत्ति से लेकर तो आखिरी पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उस तक मैं आप लोगों को ठीक से समझाऊंगा। और इसके लिए आप लोगों को पूरा ध्यान से बैठना है। और मैं उन लोगों को निवेदन करता हूं जिसको बाइबल की किताबें मालूम नहीं, उत्पत्ति के बाद क्या आता है, निर्गम के बाद क्या आता है, वो अपने बाइबल को टटोलते न बैठे, अपने बाइबल को बाजू में रखे। जिसको मालूम है वो किताब का नाम बोलने से पढ़ लेना, और जिसको मालूम नहीं है वो अपना बुक ऐसा खोल के अपने समय को बर्बाद मत करो। जो सिस्टर पढ़ेगी उस समय आप ध्यान देना कि वो क्या पढ़ रही है करके। ओके, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी कोई भी अपने बाइबल को ज्यादा मत देखो, अपने बाइबल को थोड़ा बाजू में रख के मैं क्या बोल रहा हूं इसको देखो, है ना। तो आप बाइबल को कलीसिया में आप लोग उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाय हार्ट करना, तभी आपको जल्दी जल्दी निकालने के लिए आएगा। तो अभी प्रकाशित वाक्य 3:21 बोल के खत्म हो गया। अभी भी एक बहन अभी ढूंढते बैठी है कहां है वो, तो इसलिए मैं बोला आप प्रभु के आशीषों को पाइए, वो घर में जाके याद कर दीजिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा शैतान के 7 पराजय, तो 7 में से 3 हो चुके हैं। 3 पराजय जोर से बोलिए, हो चुके हैं। 1 पराजय अब चल रहा है और 3 पराजय बाकी है। ये 7 पराजय मैं आपको बोलने वाला हूं। 3 पराजय शैतान के और 1 अभी चल रहा है और 3 बाकी है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो शैतान के जो 3 पराजय, 7 पराजय जो मैंने कहा उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, मैं आपको आज कुछ बात बाइबल के शॉर्ट बात आपको समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे शैतान का जो पहला पराजय हुआ अदन के बगीचा में हुआ। पहले परमेश्वर ने उसके अदन के बगीचा से बाहर कर दिया। यह शैतान का सबसे बड़ा अदन के बगीचा से नहीं, परमेश्वर के समूह से, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां नित्य नित्य परमेश्वर वास करता है। जो सियोन जिसे कहते हैं, राजाधिराज का नगर जिसे कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सियोन सारे स्वर्ग से ऊंचा है। परमेश्वर का जो युगानुयुग का वास स्थान है, वहां से उसको पहले बार परमेश्वर ने गिरा दिया। वो उसका वहां पहला पराजय हुआ। इस बात को हम यशायाह नबी की किताब में से पढ़ेंगे जो 14 अध्याय में है और वचन 12। ऐसा चैप्टर 14 एंड वर्स 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे ध्यान दो सब, ध्यान दो उधर। हाँ, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू आकाश से कैसे गिर पड़ा है। आकाश से कैसे गिर पड़ा है। हाँ, तो यहां जो शैतान का पहला पराजय है, आकाश से वो गिरा दिया गया। कहने से परमेश्वर के समूह से उसको पहला पराजय हुआ है। ये जो शैतान है, ये जो इब्लीस है, इसका ओरिजिनल नाम है लूसीफर। और ये लूसीफर ये कोई सादा नहीं था। ये एक जमाने में ऐसा था, परमेश्वर का स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत के अलग अलग कैटेगरी से 4 प्रकार के स्वर्गदूत है। उसमें से ये एक था लूसीफर का एक ग्रुप,
और लूसीफर का काम, ये लूसीफर जो है, जो शैतान, जो पराजय, पहले जो लूसीफर था, ये अभिषेक पाया हुआ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक इसको मिला था, और इसका ड्यूटी था हमेशा ये परमेश्वर के समूह में रहता था। और इसका काम क्या था? इसको 2 पंख दिए गए थे, दोनों पंख हिलाता था और वो परमेश्वर की आराधना करता था। जब उसके पहले पंख हिलते थे तो सब प्रकार के गीत उसमें से निकलते थे, सब प्रकार के गीत उसमें से आते थे। जैसे कि कहा जाता है सारे गमा पद निशा से लेके जो सारे गीत उसमें से निकल के वो गीत गा के परमेश्वर की महिमा को करता था। और जब उसका दूसरा पंख हिलता था तो उस समय में सब प्रकार के वाद्य बजते थे, तबला से लेके तुम्हारा कैशियो से लेके और तुम्हारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, गिटार फटार सब सारे इंस्ट्रूमेंट बजते थे। एक पंख हिलाता है तो सब गीत आते हैं, और दूसरा पंख हिलाता है तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने लगते थे। ये दोनों पंख हिलाकर परमेश्वर की क्या करता था? महिमा करता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गया, फिर उसको थोड़ा घमंड आ गया है ना, हमको भी आता है ना कभी कभी, हमेशा नहीं आता है लेकिन थोड़ा ऊंचा उठने के बाद आता है। सादा लोगों को नहीं आता है ये बीमारी, सादे लोगों को नहीं रहता है, जिसको परमेश्वर थोड़ा इस्तेमाल करता है ना उनको ये बीमारी होता है। तो कभी कभी हमारे भी लाइफ में, हमारे भी जीवन में थोड़ा बहुत घमंड आ जाता है। फिर इसने सोचा मैं सादा नहीं हूं, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के तुल्य बनाऊंगा, ऐसे उसने मन में सोचा। तो दुनिया में जो पहला पाप आया है मन के विचारों से आया है, तो वो परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया और उसके बाद वो शैतान बन गया। तो शैतान का पहला पराजय यहां से शुरू हुआ। कहां से? परमेश्वर के समूह से। याद रखिए, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ है? दुनिया का नहीं, आकाश और पृथ्वी का सबसे पहला प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ है? परमेश्वर के समूह से। आज भी कई समस्याएं परमेश्वर के समूह से ही शुरू होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो शैतान का पहला पराजय हुआ, उसको परमेश्वर के समूह से नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि उसके मन में यह विचार आया मैं भी किसके समान बनूंगा? परमेश्वर के समान बनूंगा। और यही पाप, ये पहला पाप उसके जीवन में हुआ और परमेश्वर ने उसको वहां से गिरा दिया। ये शैतान का पहला पराजय ये हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, पहला पराजय हो चुका। कहां से गिराया गया उसको? परमेश्वर के समूह से, स्वर्ग से गिरा गया। तो शैतान स्वर्ग में नहीं है, वो स्वर्ग से गिरा दिया गया है। स्वर्ग आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। जब हम प्रभु के राज्य में जाएंगे सब होंगे वहां। अब्राहम रहेगा, इसहाक रहेगा, याकूब रहेगा, दानियल रहेगा, सब लोग रहेंगे, लेकिन शैतान वहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां से गिरा दिया है। स्वर्ग केवल आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यह है, इसे कहते हैं फॉरवर इटर्निटी, आदि नित्यता। आदि नित्यता को हमने अभी शुरू किया है। पहले यह था, पहले इंसान नहीं थे, सारे लोग जो जनसंख्या आप या मैं, आदम हवा उस समय नहीं थे। उस समय सिर्फ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत थे। तो स्वर्गदूत का जो मैंने कहा 4 ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप नीचे गिरा दिया गया। लूसीफर गिर गया, इसका मतलब अकेला लूसीफर नहीं गिर गया है, लूसीफर के पूरे ग्रुप, उसके पूरे टीम नीचे गिर गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब यह हुआ शैतान का पहला पराजय। अब मैं शैतान का दूसरा पराजय आपको बताना चाहता हूं। शैतान का दूसरा पराजय हुआ एडन गार्डन से, अदन की बगीचा से। एडन गार्डन में से उसका दूसरा पराजय हुआ है। तो देखिए, बाइबल की सच्चाई को मैं आपको बता रहा हूं। आदि नित्यता के बारे में बताया, अभी मैं उत्पत्ति से शुरू करूंगा, प्रकाशित वाक्य तक आपको लेके जाऊंगा। आप रहोगे क्या मेरे साथ? क्या बीच में सो जाएंगे? प्रभु का धन्यवाद हो। तो लोग कितने हैं ये मायना नहीं रखता है, कितने
कितने लोगों ने प्रभु के वचन को स्वीकारा ये मायना रखता है, और कितने लोगों ने स्वीकारा ये भी मायना नहीं रखता है, कितने लोग उस वचन के अनुसार चलेंगे ये मायना रखता है। हालेलुया। तो केवल सुनने वाले न बने हम, वचन के मुताबिक चलने वाले बने। तो अब मैं आपको एदन के बगीचा में ले चलता हूं, जहां से उसका दूसरा पराजय हुआ था। तो एडन गार्डन में उसका पराजय हुआ। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय वचन 14, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्ड्स 14, 3:14। उत्पत्ति आगे है, वो प्रकाशित वाक्य है जिधर तुम ढूंढ रही हो, ये मेरे सामने बैठी है। उत्पत्ति बोला तो आखिरी का किताब निकाल रही है। तब यहोवा परमेश्वर ने वो बहन इधर सुनो, वो क्या पढ़ रही है वो सुनो। हाँ, क्या बाइबल को हाथ मत लगाओ। हाँ हाँ पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेले पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एडन गार्डन से भी उसको बाहर कर दिया। किसको? वो शैतान जो सांप का रूप लेके वहां पर आया था, पहले परमेश्वर के समूह से उसको बाहर किया वाया एडन गार्डन में। एडन गार्डन में आके उसने हवा से बातें किया। हवा को उसने क्या कहा पता है ना? हवा को उसने कहा, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि शैतान एदन बगीचा में आदम और हवा को क्यों गिराना चाहा या क्यों गिराया। उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में 3 सिंहासन रखा है, एक उसके लिए, एक उसके पुत्र के लिए और एक हमारे लिए, नए नियम की कलीसिया, या जिसे या हम कह सकते हैं जो आदि मानव आदम और हवा, उसके लिए। तो जब शैतान ने देखा उस 3 सिंहासन को, तो शैतान को लगा वो एक सिंहासन मेरे लिए है, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से गिरा दिया। फिर शैतान ने सोचा जो सिंहासन मुझे नहीं मिला वो मैं किसको मिलने नहीं दूंगा? आदम हवा को मिलने नहीं दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसीलिए शैतान सांप के रूप में एदन के बगीचा में आया, और जो सिंहासन अब शैतान को नहीं मिला है, वो शैतान अब ये सोच रहा है मुझे नहीं मिला, मैं किसी को मिलने नहीं दूंगा। वो इसीलिए एदन के बगीचा में आया। कई बार आप में और मुझ में भी ये स्वभाव होता है। कभी कोई भी कुछ आशीषें दूसरे को मिलती है तो हम बोलते हैं मुझे नहीं मिला तो मैं उसको भी मिलने, हाँ बोलते हैं ना, कभी कभी मन में तो बोलते ही, कई लोगों के मुंह से सुना है मुझे नहीं मिला मैं उसको भी मिलने नहीं दूंगा। ये प्योर स्वभाव शैतान का है, लूसीफर का है। प्रभु का धन्यवाद। फिर वो एदन के बगीचा में आया और एदन गार्डन में आया। एदन गार्डन में आके देखो उसने आदम और हवा को गिराने के लिए उसी मार्ग का इस्तेमाल किया जिस मार्ग से शैतान गिर गया था। शैतान को परमेश्वर ने क्यों गिराया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्वर्ग से क्यों गिराया उसको? हाँ, तो उसने सोचा था मुझे भी वो सिंहासन मिलना चाहिए, मैं भी परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगा। यह बात उसके मन में आया और परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। फिर यही टॉनिक, यही इंजेक्शन अभी शैतान आदम और हवा को एदन के बगीचा में लगा रहा है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, देखो कैसे चालाकी से हो गया है। उत्पत्ति 3:5 पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 5। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी वाक्य में क्या लिखा है? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, कहने से तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। ये शैतान के मन में आया था पहले, मैं भी किसके जैसे बनना है? परमेश्वर के जैसा। ये विचार आया रे आया, परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया।
शैतान को मालूम पड़ा जब हम परमेश्वर के जैसे बनने के लिए कोशिश करेंगे उस समय वो नीचे गिरा देगा। इसीलिए उसने आदम और हवा को यही बात बताया, तुम ये फल खा लो और तुम किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। खुद कोशिश करने लगे उन लोग। तो ये बात जब शैतान ने डाला आदम और हवा के मन में, तब हवा ने फल तोड़ लिया, हवा ने फल खाया, आदम को दिया, और उस समय और जैसे शैतान ने बताया था तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तो उनकी आंखें खुल गई। लेकिन कौन सी आंखें खुल गई? पाप की आंखें खुल गई। पाप की आंखें खुल गई, पाप की जानकारी उनको होने लगी, और उन्होंने देखा हम विवस्त्र हैं, हम नंगे हैं, और पेड़ के पीछे छुपने लगे। लेकिन इससे पहले वो परमेश्वर की तेज से भरे हुए थे, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और वो परमेश्वर के जैसे बनने के लिए कोशिश किए, जैसे शैतान का पराजय हुआ था ऐसे ही इंसान का पराजय हुआ, और इंसान को उसने पाप में डालने के बाद परमेश्वर आया अदन के बगीचा में। अदन के बगीचा में परमेश्वर रोज आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं ना? यहां पर मीटिंग कितने साल के बाद हुआ है? अभी कितने साल के बाद? चलो 2 साल 3 साल जो भी हो, टेंशन नहीं लेना। तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद यहां पर मीटिंग हो रहा है। हमारे यहां कभी ये कोविड से हुआ, हमारे यहां भी ऐसा ही हालत है जैसा यहां है। तो पहला हम लोग हर साल में रखते थे, तो साल में एक बार, प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी हमारे संडे मीटिंग हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार प्रभु के समूह में आते हैं, और कोई कोई लोग तो भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये सब मैं सुबह की मीटिंग में बताऊंगा, वो अपना पर्सनल मैटर है। तो यहां हम देखते हैं अदन के बगीचा में हफ्ते में एक बार नहीं, अदन के बगीचा में रोज मीटिंग होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने पास्टर? एक पास्टर और 2 विश्वासी। आदम और हवा ये विश्वासी और परमेश्वर पास्टर, ये रोज अदन के बगीचा में आते थे, रोज बातें करते थे, और रोज वहां मीटिंग होता था। कौन सा मीटिंग होता था? परमेश्वर क्या उनको कौन सा मीटिंग के बारे में, कौन सी प्रचार वहां होता था? पश्चाताप के बारे में होता था क्या? नहीं, क्योंकि तब तक पाप आया ही नहीं था। बपतिस्मा के बारे में बोलता था क्या परमेश्वर उनको? नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। तो परमेश्वर उनको क्या सिखाता था? परमेश्वर उनको यह सिखाता था नित्यता में जाने के बाद हम कैसे रहने वाले, ये परमेश्वर उनको सिखाता था। रोज बातचीत, और जैसे परमेश्वर का आने की आहट सुनते थे, वो परमेश्वर के पैर की आवाज सुनते थे, दोनों दौड़ के आते थे। जय मसीह बोलते थे या प्रेज़ द लॉर्ड बोलते थे या हालेलुया बोलते थे, मुझे पता नहीं, लेकिन वो रोज अभिवादन करते थे। हालेलुया। रोज एक दूसरे से मुलाकात करते थे। आदम हवा भी खुश और परमेश्वर भी। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी दिन जब परमेश्वर वहां पर आए, परमेश्वर के पैरों की आहट सुनने के बाद आदम हवा पेड़ के पीछे छुपने लगे। कहां छुपने लगे? रोज तो दौड़ दौड़ के आते थे, लेकिन आज कहां छुप गए वो? पेड़ के पीछे। फिर परमेश्वर बोलने लगा, अरे आदम कहां हो? आदम कहां हो? अब मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूं, गाय गड़बड़ करके उत्तर नहीं देना। परमेश्वर आदम को पूछ रहा है, अरे तुम कहां हो? कहां हो? क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि भाई इन्होंने फल खा लिया है? पता था, तो फिर क्यों पूछ रहा है? कहां हो? कहां हो? दिखाई नहीं दे रहे हो, क्यों पूछ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर उसे आवाज इसीलिए दे रहा था कि आदम सामने आना चाहिए, हवा सामने आना चाहिए, और अपने पाप को कबूल करना चाहिए। हां प्रभु, हमने गलती किया है, हमें क्षमा कर। इसलिए परमेश्वर आवाज दे रहा था। आज रात को भी यहां खड़े होके परमेश्वर का आवाज आपके पास आ रहा है। हालेलुया। क्यों आवाज आ रहा है? आज हमें क्या करना है? हमारी गलती को मान लेना चाहिए।
हमारी गलती को हम इकरार करना चाहिए आज। हाँ प्रभु, आज दिन में मुझसे यह हुआ है, पिछले हफ्ते में यह हुआ है, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। आज रात को जैसे मीटिंग समाप्त होता है, हम सबको परमेश्वर के सामने क्या करना है? क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है। लेकिन आदम हवा परमेश्वर के सामने नहीं आए, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो पेड़ के पीछे से आवाज दे रहे, प्रभु हम यहां हैं, अरे सामने आओ। प्रभु हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। कितना मौका दिया मालूम प्रभु उनको, फिर भी वो नहीं आए। इसीलिए परमेश्वर ने उनको तो श्राप दे दिया। इसीलिए आदम को पहले पूछा, किसने कहा तुमको? आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा कि बाबा मैंने पाप किया, ऐसा नहीं बोला है। ये जो हवा आपने बना के दिया ना, इस हवा ने मुझे भरमाया, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर दूसरा इंक्वायरी हो गया हवा का, हवा तूने इसे की क्या? हवा ने भी खुद की गलती नहीं मानी। हवा बोला ये जो सांप है ना, इसने मुझसे कहा। अब तीसरा इंक्वायरी किसका होना था? शैतान। लेकिन परमेश्वर ने उसका इंक्वायरी नहीं की। क्यों? क्योंकि शैतान के बारे में लिखा है वो झूठ और झूठ का पिता है। इसीलिए उसको पूछा ही नहीं। उसके लिए नित्य नरक ऑलरेडी तैयार करके रखा है परमेश्वर ने। लेकिन आदम हवा के लिए नरक नहीं था, इसीलिए परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मौका दे रहा था। हालेलुया। आज रात को भी परमेश्वर आपको पश्चाताप का मौका दे रहा है। आज भी परमेश्वर आपको क्षमा का मौका दे रहा है। आदम हवा सामने नहीं आए, उनको भी बाहर कर दिया और इस शैतान को भी बाहर कर दिया। देखिए यहां पर शैतान को, उस सांप को क्या पनिशमेंट दिया? तू अपने पेट के बल चलेगा और तू क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा। अच्छा हुआ ये पनिशमेंट आदम को नहीं मिला, हवा को नहीं मिला, नहीं तो आप और मैं सांप के जैसा रेंगते थे और मिट्टी खाते थे। प्रभु का बड़ा दया देखो, अच्छा हुआ उसको बोला जा काम कर और पेट भर। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो डेंजर पनिशमेंट था वो दे दिया शैतान को। प्रभु फिर भी मनुष्य से प्यार करता है। आज रात को भी प्रभु आपसे प्यार करता है। जैसे आदम हवा के ऊपर उसने उस सदन के बगीचा में दया दिखाया, आज रात को वो आपके ऊपर दया दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां अब मैंने आपको स्टोरी बताया उत्पत्ति की, आदम के बगीचा की। प्रभु का धन्यवाद। यहां शैतान का दूसरा पराजय। पहला पराजय परमेश्वर के समूह से गिराया गया, दूसरा पराजय अदन के बगीचा से उसको निकाल दिया, और तीसरा पराजय जो हुआ है वो है कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा शैतान के सिर को कुचल दिया। प्रभु का धन्यवाद। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार से, हम पढ़ेंगे जॉन द गॉस्पेल से, इस बात को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31वां वचन 12:31। यूहन्ना 12:31। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। ये कब की बात है? यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में यहां बता रहा है। जब मुझे ऊंचा किया जाएगा पृथ्वी से, तो मैं सारे लोगों को अपनी ओर क्या करूंगा? आकर्षित करूंगा। कौन सा वचन है वो? 32। हाँ, 32वां वचन भी पढ़िए, 12:32 यूहन्ना। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊं, मतलब मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ाया जाए, तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको अपने पास में खींचूंगा। ये यीशु ने उसकी मृत्यु के बारे में बताया। गोलगोता के पहाड़ के ऊपर जो यीशु मसीह को सलीब पे लटकाया गया, तो सलीब पर कैसे है? वो पृथ्वी से थोड़ा क्या किया गया है? क्या किया गया है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वही मैं शुरू में बोला, आप मेरे साथ रहने वाले हो या सोने वाले हो। तो पृथ्वी से ऊंचा करना मतलब यीशु मसीह को गोलगोता की पहाड़ पर जब ऊंचा चढ़ाया गया, वो पृथ्वी से ऊपर उठाया गया। और यीशु ने कहा जब मुझे पृथ्वी से ऊंचा किया जाएगा, मैं सारे लोगों को अपनी ओर
खींच लूंगा। अब जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे मारे गए तब उसने सारे लोगों को अपनी ओर खींच लिया। और इसके साथ ही प्रभु का वचन ये कहता है, देखो जगत का संसार आता है और सरदार आता है और उसका मेरे पास कुछ नहीं है। और क्या है, पूरा पढ़ो 31 वचन। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब इस संसार का सरदार क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया अब ये जाएगा। संसार का सरदार शैतान है। संसार का सरदार कौन है? तो यीशु कहता है वो निकाल दिया जाएगा। तो शैतान का ये तीसरा पराजय है, यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर किया। जब मुझे पृथ्वी से ऊंचा किया जाएगा तब मैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा और इस सरदार को पृथ्वी से क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? शैतान के सिर को कुचल दिया है। अभी जो शैतान है, अभी वर्तमान में शैतान बिना सिर का है। शैतान को सिर नहीं है। हालेलुया। मैं जो भी प्रचार करता हूं ना, बाइबल के बेस पर ही करता हूं। बाइबल के बाहर प्रचार करना हमने सीखा ही नहीं है और हमें आता भी नहीं है वो। तो मैंने कहा अभी शैतान को क्या नहीं है? सिर नहीं है। तो पढ़ेंगे हम उस वचन को। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 वचन में हम जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। बड़ा लाल अजगर, यही वो शैतान, वही वो सांप। हाँ, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। बस इसके 7 सिर थे। कितने सिर थे? 7 सिर। ये 7 सिर भी ओरिजिनल नहीं है, ये 7 सिर डुप्लीकेट है। प्रेज द लॉर्ड। ये 7 सिर क्या है? उसके डुप्लीकेट है। ओरिजिनल सिर कहां गया उसका? यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ गया, उसने कहा मुझे पृथ्वी से थोड़ा क्या करना चाहिए? ऊंचा करना चाहिए। वही जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, उस नाम से जानते हैं। यीशु को पृथ्वी से जब ऊंचा किया गया, हम भी अपने पैर के नीचे जब शैतान को या किसी बात को कुचलना चाहते हैं, हम हमारे पैर को क्या करते हैं? पहले उठाते हैं और उसके बाद में रौंदते हैं। तो उसी तरह यीशु मसीह जब पृथ्वी से ऊंचा उठाया गया, शैतान के सिर को उसने क्या कर दिया है? कुचल दिया है। अभी सांप के 12 सिर, ये 7 सिर है। ये 7 सिर भी डुप्लीकेट है। इसका ओरिजिनल सिर हमारे यीशु मसीह ने कुचल दिया है। अब वो बिना सिर का है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए उसके 7 सिर है, तो ये 7 सिर में से एक भी सिर में वो काम नहीं कर रहा है और शैतान अब काम कर रहा है उसकी पूंछ से। प्रेज द लॉर्ड। शैतान कहां से काम कर रहा है? उसकी पूंछ से कर रहा है। आपको प्रकाशित वाक्य में मेरे ख्याल से 12 अध्याय का 4 क्या 5 है? 4 वचन में लिखा है, अपनी पूंछ से आकाश के 1/3 को नीचे गिरा रहा है। कहां से? अपने पूंछ से, लेकिन सिर से नहीं। क्यों? सिर में क्या नहीं है? ताकत नहीं है, बल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। अब शैतान का एक ही बचा है, पूंछ, और वो पूंछ से अब क्या कर रहा है? काम कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इसी तरह सिर को कुचल दिया। सिर मतलब क्या? सिर मतलब क्या? सिर मतलब योजना। सिर में मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, भेजा होता है। तो शैतान का जो प्लान था कि मनुष्य को कहां लेके जाना? नरक में लेके जाना। तो उस शैतान के प्लान को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर नाश कर दिया और आपको और मुझे प्रभु यीशु ने बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम भी एक जमाने में पाप करके क्रूस के वैरी थे, यीशु मसीह के वैरी थे, स्वर्ग के हम बैरी थे। लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपने प्राण को दे दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया और आज स्वर्ग का द्वार खोल दिया आपके लिए, मेरे लिए। और वो कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अगर यीशु क्रूस पे नहीं मरता था, आज मनुष्य के उद्धार का मार्ग कभी भी नहीं खुलता था। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, इसीलिए आपका और मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा क्या हो गया है? स्वर्ग का दरवाजा क्या हो गया है? तो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है और आज रात को आपको और मुझे उस स्वर्ग में एंट्री करना है। आज क्या करना है वहां पर? अब ज्यादा सोचना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पाप में रहना नहीं है, गंदे विचारों में नहीं रहना है, बुरे विचारों में नहीं रहना है, अब परमेश्वर से दूर नहीं रहना है। हमें अब उस स्वर्ग में एंट्री मारना है। प्रभु का धन्यवाद। आज मैं यही आपको बताने वाला हूं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य बाइबल क्या है ये बताऊंगा, और कल मैं आपको यह बताऊंगा दुनिया में क्या होने वाला है। भविष्यवाणी कौन सी है? वो मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, मैं बाइबल में जो है वो बताने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बाइबल के अनुसार, जो बाइबल में, जैसे मैंने शुरू कहा कि बाइबल के बिना हम प्रचार नहीं करते, तो मैं उन बातों को बाइबल से बताऊंगा कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना बाकी है, और बाइबल के अनुसार क्या क्या हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब कल आप आओगे, प्रार्थना के साथ आना। हालेलुया। और आपके दोस्त हो या आपके फ्रेंड हो, कॉलेज कुमार हो, कॉलेज कुमारी हो, जो खुद को ज्ञानी समझते हैं, उन सबको लेकर आना प्रभु के वचन सुनने के लिए। उनको बताना जो दुनिया में क्या हो रहा है ना, यह हमारे बाइबल में लिखा है, आज बताने जा रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करो और उनको लेकर आओ यहां पर, ताकि वो समझ सके कि हमारा बाइबल ये कितना सच्चा किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के सिवा दूसरा किताब ये दुनिया में कोई भी नहीं है। इसको कहता है होली बाइबल, पवित्र बाइबल। दुनिया में एक ही किताब है जिसका नाम है पवित्र बाइबल, या पवित्र से शुरू होता है। दुनिया का कोई भी किताब नहीं है जिसको पवित्र करके लिखा गया हो। एक ही किताब है, वो बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल के बारे में लिखा है कि ये पवित्र शास्त्र, शास्त्र कहने से हमारा बाइबल सारे शास्त्रों का शास्त्र है। रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है ना, अलग अलग शास्त्र है, समाज शास्त्र है, लेकिन बाइबल वो सारे शास्त्रों का शास्त्र है, इसीलिए इसे पवित्र शास्त्र कहते हैं। आपको मालूम है न्यूज़पेपर क्या कहते हैं उसे? दैनिक पेपर, डेली न्यूज़पेपर को क्या बोलते हैं आप लोग? समाचार पत्र। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। समाचार पत्र जब आता है तो सब लोग पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन समाचार पत्र जो आता है, डेली न्यूज़पेपर, शाम को वो समाचार पत्र नहीं रहता है, हम उसको रद्दी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? रद्दी है ना? क्या बोलते हैं? हाँ, रद्दी। आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, ये हिंदी रद्दी बोलते हैं ना। आप गंभीर हो गए थे, इसलिए मुझे लगा कुछ दूसरा है क्या आपके पास। प्रभु का धन्यवाद हो। जो समाचार पत्र सुबह रास्ता देखते रहते हैं, शाम को क्या हो जाता है? रद्दी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन पढ़ने से वो रद्दी हो जाता है, लेकिन बाइबल हजारों साल से पढ़ा जा रहा है, अब तक ये रद्दी नहीं हुआ। इसका नयापन और भी ताजा होते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बाइबल को नाश करने के लिए कई राजा आए, कई चक्रवर्ती लोग आए, और उन्होंने कहा आने वाले दिन में हम बाइबल को मिटा देंगे। वो मर गए, वो मट्टी में मिल गए, लेकिन हमारा बाइबल अभी भी हमारे हाथ में जिंदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक दुनिया में जितने किताब छपे हुए हैं, उन सारे किताबों की तुलना की जाए और बाइबल कितना छपा है, उसकी तुलना करने से भी बाइबल ही सबसे ज्यादा छपाई हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इंसान नरक में जा रहा है, उसको स्वर्ग में लाने की ताकत बाइबल में। हालेलुया। एक पापी इंसान को पवित्र बनाने की ताकत बाइबल में है।
जो झूठा इंसान है उसे सच्चा इंसान बनाने की ताकत इस बाइबल में है। हालेलुया। तो इस बाइबल को हम अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहिए? आज कितने लोगों के पास बाइबल है? अपने हाथ में लो से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। कितने लोगों के हाथ में बाइबल है? हालेलुया। अपने बाइबल को ऊंचा करे और एक हालेलुया बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल को पढ़ना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। बाइबल को पढ़ने से एक सादा इंसान असाधारण बन जाता है। यह बाइबल की ताकत है, यह बाइबल की सामर्थ्य है। तो आज तक बाइबल पुराना नहीं हुआ है, बाइबल की ताकत आज भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका नयापन कभी भी कम नहीं होता है। कई जगह में मैं देखा हूं कि मोबाइल के अंदर बाइबल पढ़ते हैं। मोबाइल के अंदर कभी भी बाइबल नहीं पढ़ना। हाँ, आप लोग सफर में जा रहे हो, कहीं बाहर गए हो और आपको पढ़ना है और आपके पास बाइबल नहीं है या पेटी में है, तो उस समय आप कभी अचानक पढ़ लिए, वो बात अलग है। लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए इसका उपयोग नहीं करना। क्यों, मैं बताता हूं। अभी मैंने बताया आपको हमारे बाइबल का नाम क्या है। अरे वाह, आप लोगों को समझ में आ गया। हमारा बाइबल का नाम क्या है और इसका नाम क्या है? ये क्या पवित्र है क्या? नहीं। हालेलुया। इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन बाइबल में सिर्फ अच्छाई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए मोबाइल में बाइबल कभी भी नहीं पढ़ना। बाइबल किस में पढ़ना? पवित्र बाइबल से ही पढ़ना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पे मारे गए, शैतान का उसने तीसरा पराजय कर दिया। पहला पराजय स्वर्ग से, दूसरा पराजय अदन के बगीचा से और तीसरा पराजय संसार से भी उसका हो गया। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा बचा लिया। यहां तक था 3 प्लान, 3 जगह में शैतान का हरावट। मैंने कहा 3 हो चुका है और 1 चल रहा है और 3 बाकी है। तो अब जो शैतान का चौथा हरावट चल रहा है, यह ना परमेश्वर की ओर से ना यीशु मसीह की ओर से। अब तीसरा, चौथा जो उसका पराजय है, वो करने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने वादा दिया है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। भजन 91 उसका 13 वचन, साम्स 91 एंड वर्स 13, 91 का 13 वचन को हम पढ़ेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। हाँ, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखिए, जिन जिन लोगों को अभी मिला है ना, हम सब एक साथ पढ़ेंगे, माइक में सिस्टर भी पढ़ेंगे हम। लेकिन तू की जगह में आप आपका नाम लिखना। आपका नाम लिखना नहीं, आपका नाम पढ़ना। बाइबल में कुछ लिखना भी नहीं और उसमें मिटाना भी नहीं। जब तू ऐसा है, वहां पर अपना नाम लिख, अपना नाम पढ़ना। ओके, समझ गया आपको? क्या नहीं समझा? समझ गया ना? तो हम पढ़ेंगे, सिस्टर भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे। 1 2 3। ग्रेसी सिंह और नाग को कुचलेगी, ग्रेसी जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत स्लो में हो गया, ये बहुत धीरे धीरे हो गया। और एक बार हम जोर से पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। तू जवान शेर और सांप को क्या करेगा? कुचलेगा, लताड़ेगा, कुचलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार, 1 2 3। ग्रेसी सिंह और नाग को कुचलेगी, ग्रेसी जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगी। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा लाइट जल रहा है। हमारे समय में ट्यूबलाइट धीरे धीरे जलते थे और बाद में जलने के बाद बंद नहीं होते थे। ऐसे ही कुछ ट्यूबलाइट जल रहे हैं यहां पर। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी मीटिंग के समाप्ति में सारे ट्यूबलाइट जल जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। अभी अधिकार आपको और मुझे दिया है। किसको कुचलने का? शैतान को कुचलने का अधिकार हमको दिया है।
और एक वचन को पढ़ेंगे हम रोमियो की किताब से। रोमियो की किताब उसके 16 अध्याय में हम जाएंगे। 16 अध्याय का 20वां वचन, रोमन्स चैप्टर 16 एंड वर्स 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। प्रेज द लॉर्ड। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से, तुम्हारे यहां नहीं लिखा मेरे पैर के नीचे करके, ऐसे नहीं लिखा यीशु के पैर के नीचे करके, यहां पर लिखा है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। तुम्हारे पैरों के नीचे कुछ वाला देगा। हालेलुया। तो हमारे पैर अब कैसे बनना है? कुचलने वाला। तो अगर शैतान को कुचलना है तो पैर में क्या आना चाहिए? ताकत। फिर हमारा पैर कैसा बनना चाहिए? मजबूत, हाथी के जैसा, गेंडे के जैसा। हालेलुया। फिर बाइबल किसके बारे में बताता है हमारा पैर कैसे होना चाहिए? यहां से बोलो कोई। हालेलुया। हबक्कुक की किताब में लिखा है, कितना अध्याय वो? हबक्कुक का 3रा अध्याय ना, और वचन 19। हबक्कुक 3:19 में लिखा है हमारे पैर किसके जैसे होना चाहिए। पढ़ेंगे हबक्कुक 3:19। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। हाँ, वो मेरे पांव हरणों के समान बना देता है। हालेलुया। वो मेरे पैर को हरणी के जैसा बनाता है। और हाँ, फिर क्या करता है? वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मुझे ऊंचे स्थान में चलाता है, मुझे नीचे में ऊंचे स्थान में जय के रास्ते से चलाता है। और मेरे पैरों को कैसे बनाता है? हरणों के समान, हिरनी के जैसा। हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे पैर को हिरनी के पैर के जैसे बना। क्यों हिरनी का पैर? हाथी का पैर क्यों नहीं लिखा वहां पर? जिराफ का पैर क्यों नहीं लिखा? गधे का पैर क्यों नहीं लिखा? मैं आपको बताता हूं क्यों हिरनी का पैर लिखा है। हिरनी के पैर की विशेषता यह है, जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है हिरनी। इसीलिए तुम ऐसे दौड़ो कि तुम्हें क्या मिले? इनाम मिले। हालेलुया। तो हम दौड़ने वाले हैं। और दूसरी बात ऐसी है, हिरनी का ये जो घुटना होता है, घुटने के नीचे मांस नहीं रहता है। घुटने के नीचे क्या नहीं रहता है? मांस नहीं रहता है, सिर्फ हड्डी रहती है और उसके नस रहता है, और हड्डी और नस को कवर किया हुआ चमड़ा रहता है। 3 ही चीज होते हैं, हड्डी, नस और क्या? चमड़ा। हड्डी कहने से क्या? हड्डी परमेश्वर के वचन को बताता है। और नस कहने से क्या? नस संगति को बताता है। जब हम प्रभु के समूह में आते हैं, संगति, फेलोशिप। और तीसरा वो चमड़ा कहने से क्या? वो जैसे हड्डी और नस को कवर करके रखता है वो चमड़ा। वो चमड़ा कहने से हमारा प्रार्थना जीवन। प्रार्थना जीवन के साथ आप परमेश्वर का वचन और पवित्र लोगों का संगति को बनाए रखना है। हालेलुया। ऐसे ही लोगों का पैर को प्रभु कैसे बनाएगा? हिरनी के पैर के जैसा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे शैतान के सिर को हमको कुचलना है, या शैतान को कुचलना है, शैतान के पूंछ को कुचलना है, तो हमारे पैर कैसे होना है? हिरनी के पैर के जैसा होना है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हमें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि प्रभु ने हमको ऑलरेडी ट्रेनिंग दे दिया है। काय का ट्रेनिंग दे दिया है? शैतान को कुचलने का ट्रेनिंग हमको दे दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है कि बिल्ली अपने छोटे बच्चों को चूहे पकड़ने का ट्रेनिंग कैसे देती है? पता है आपको? मैं बताता हूं आपको। बिल्ली अपने छोटे जो बिल्ला या बिल्ली होती है, बच्चे, उसको चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग देते समय क्या करती है? पहले बिल्ली उस चूहे को पकड़ती है, उस चूहे को पकड़ के आधा मार देती है, उसको आधा मार देती है, पूरा नहीं मारती, आधा मार के फिर अपने बच्चों के सामने डाल देती है। फिर मां ने उस चूहे को कैसे मारा ये छोटे बिल्ली देखते रहते हैं, है ना। जब मां उसको मारती रहती है, छोटा बिल्ली ध्यान से देखता है, और उसके बाद मां उधर मार रही है, लेकिन ये यहां से अपने पंजा हिलाते रहता है।
फिर मां आधा मार के उसके आगे डाल देती। किसके? छोटी बिल्ली के। फिर छोटी बिल्ली भी वैसा ही शिकार करता है जैसे मां शिकार कर रही थी। मारता है, फिर वो चूहा भागने लगता है, वापस उसको पंजे से पकड़ता है और वापस उसे आखिरी में वो बिल्ली भी, छोटा बिल्ली, वो चूहे को शिकार करने के लिए सीख जाता है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने शैतान को आधे से भी ज्यादा मार के हमारे सामने डाल दिया। हालेलुया। उसका सिर ही कुचल दिया है। अब क्या बचा है? उसका पूंछ बचा है। कुछ कुछ लोग कभी कभी काफी बार ऐसा हो जाता है, कभी कहां सांप निकलता है, सांप निकलने के बाद बड़े लोग आते हैं और वो सांप के किसको कुचलते हैं? उसके सिर को कुचल देते। जब सिर पूरा कुचल जाता है तो बड़े लोग छोड़ देते उस सांप को। फिर छोटे बच्चे आ जाते हैं उधर देखने के लिए। जब छोटे बच्चे आते हैं तो सांप फिर भी क्या हिलाता है? पूंछ हिलाता है। तो छोटे बच्चे डर जाते, अरे जिंदा है, जिंदा है। लेकिन बड़े लोग डरते नहीं है, उनको मालूम है इसका काम। लेकिन छोटे बच्चे डर जाते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो प्रॉब्लम का नाम है सांप का पूंछ हिलाना। आप लोग डर जाते, बीमारी आ गया, अरे सांप ने सिर्फ पूंछ हिलाया है और हम डर जाते हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु ने सिर कुचल दिया है, डरो मत, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी आपको करना है, वो जो पूंछ हिल रहा है उसको भी कुचल दो। लेकिन छोटे बच्चे के जैसे हम डर जाते। कुछ संकट आ गया, डर गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, पैसे का प्रॉब्लम आ गया, डर गए। जब पैसे का प्रॉब्लम आया, समझना सांप ने क्या हिलाया है और हम डरने लग गए। है क्या ये सही बात? नहीं। आपका बीमारी हो, आपके जीवन की परीक्षाएं हो, आपके फैमिली प्रॉब्लम हो, आपकी सेवकाई के प्रॉब्लम हो, ये सब प्रॉब्लम वो सांप क्या हिला रहा है? पूंछ। लेकिन वो सिर से कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें उसको कुचलने का अधिकार दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, यही है चौथा पराजय आपको और मुझे उसका करना है। कभी कभी हम लोग डर जाते, हम उससे नहीं डरना, वो हमको डरना है। एक बार हमारे यहां एक आदमी शैतान को निकाल रहा था। शैतान निकल जा, निकल जा। काफी समय हो गया, शैतान तो निकल रहा नहीं है। फिर वो सेवक ने बताया, शैतान तू यहां से चले जा, नहीं तो मैं ही चले जाता हूं। ऐसा हम डरना नहीं है। उसके ऊपर हमको अधिकार दिया है, हमारे ऊपर उसको अधिकार नहीं दिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए बाइबल क्या बताता है? याकूब की किताब 4 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7। याकूब की किताब 4 अध्याय का 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान के अधीन मत रहो। और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। शैतान का क्या करो? सामना करो। आप पति का सामना करते, अरे पति के अंदर जो शैतान है उसका सामना करो, घुटना पे प्रार्थना करके। किसका सामना करना है? किसका? शैतान का। क्या पत्नी का सामना करो? अरे हम पत्नी से झगड़ते, पत्नी से मत झगड़ो, वो शैतान से झगड़ो और शैतान से झगड़ने के लिए अपने घुटने के बल आ जाओ। हालेलुया। हम पड़ोसी से झगड़ते, अरे पड़ोसी से मत झगड़ो, वो पड़ोसी के मन को खराब करने वाले शैतान से झगड़ो। यहां पर लिखा है शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आप चर्च छोड़ के नहीं भागना। कई लोग चर्च छोड़ के भाग गए। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें भगाने वाले बनाया है प्रभु ने, भागने वाले नहीं बनाया है। हालेलुया। शैतान का सामना करो, वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो चौथा पराजय करने का अधिकार आपको और मुझे दिया है और अभी वो चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी चल रहा है। स्वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया, अदन के बगीचा के बारे में बताया मैंने आपको। यीशु मसीह जो आया आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, उसके बारे में बताया। अभी जो चल रहा है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। प्रभु का धन्यवाद। अभी 3 पराजय उसके बाकी है। कितने पराजय?
3। तो ये 3 पराजय भी मैं आपको थोड़े में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आगे क्या होने वाला, थोड़े में आपको समझ में आए। जो चौथा 5वां पराजय शैतान का है वो स्वर्गदूत मिखाइल के द्वारा उसका पराजय होगा। हम प्रकाशित वाक्य 12 का 7 को पढ़ेंगे, रेवलेशन 12 and verse 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अजगर और उसके दूत उससे लड़े करके लिखा। अब 10वां वचन भी पढ़िए, रेवलेशन 12:10, प्रकाशित 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता, रात दिन परमेश्वर के लोगों को दोष लगाता है, गिरा दिया गया है। कहां गिरा दिया गया है? नीचे गिरा दिया गया है, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान को यहां पर नाम दिया है भाइयों को दोष लगाने वाला। कभी कभी हम बोलते वो पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, वो प्रभु का दास ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा है। जब हम बोलते, दोष लगाते, ये आत्मा किसका है? ये शैतान का आत्मा है। और ऐसी सारी आत्माओं को परमेश्वर क्या करने वाला है? नीचे डालने वाला है। तो जो लोग मेरे सुन रहे हो, अभी से ना किसी पास्टर को दोष लगाओ, ना किसी मिस्टर को दोष लगाओ, ना किसी सिस्टर को दोष लगाओ, ना किसी भाई को और ना किसी भाई को, किसी पे भी दोष नहीं लगाना। ये स्वभाव किसका है? शैतान का ये स्वभाव है। और शैतान को कहां गिरा दिया गया है? तो अगर आप में ये स्वभाव नहीं गया तो आप भी कहां गिराए जाओगे? कहां गिराए जाओगे? नीचे क्या है मालूम है आपको? पृथ्वी के नीचे क्या है? पढ़ो उस बात को ताकि आपको पता चले और आज से दोष लगाना बंद करें। पृथ्वी के नीचे क्या? अय्यूब की किताब से हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय वचन 5, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 28 एंड वर्स 5, जोब 28 का 5। यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु हाँ, उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी के नीचे क्या है? आग। पृथ्वी के नीचे क्या है? आग। तो आग के लिए आप लोग बनाए नहीं गए हो, आप स्वर्ग के लिए बनाए गए हो। लेकिन वहां आग में एंट्री मत मारो, इसका दोष, उसका दोष, इसका दोष, उसका दोष, इसकी बुराई, उसकी बुराई। अगर जितने लोग करते हैं, आज उस बात से तौबा करो कि प्रभु ये आत्मा को मुझसे निकाल दे, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वहां जाना है। मैं जब जगह तैयार करके आऊंगा, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा जहां मैं हूं वहां। तो वहां रहने के लिए आप लोग बुलाए गए हो, यहां जाने के लिए नहीं। कितने लोगों को या नीचे जाना है नरक में? प्रभु का धन्यवाद हो, किसी भी नहीं जाना है, अच्छी बात है। तो ऐसे वहां ले जाने वाले स्वभाव से आज रात को हमें छुटकारा पाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये 5वां पराजय शैतान का है कि उसको मिखाइल स्वर्गदूत नीचे गिरा दिया गया। पहले परमेश्वर ने गिरा दिया गया है, उसके बाद एदन के बगीचा से निकाल दिया गया है, फिर यीशु मसीह ने उसको नाश किया है, फिर हमको दिया है नाश करने के लिए, फिर अभी 5वां मिखाइल स्वर्गदूत उसको नाश कर रहा है। और 6वां उसका जो पराजय है, हम प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 2 वचन में पढ़ेंगे। थोड़ा मैं फास्ट जाता हूं, हमारा समय भी हो चुका है। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए बांध दिया ये शैतान को, और उसे क्या कहां पर डाल दिया गया? और उसे अतः कुंड में डालकर, अतः कुंड में डाल दिया। इंग्लिश में कहते हैं उसको बॉटमलेस पिट। अतः कुंड में डाल दिया किसको? शैतान को। यह 6वां पराजय उसका। कितने साल के लिए? उधर पीछे से बोलो, कितने साल के लिए? आवाज नहीं आया। किसको?
हाँ, शैतान को, नहीं तो बाजू वाले का नाम बोल देंगे, इतना ज्यादा गुस्सा है उसके ऊपर। तो शैतान को 1000 साल के लिए कहां डाल दिया जाएगा? अतः कुंड में डाल दिया जाएगा। अंधकार से भरा हुआ कुंड में 1000 साल वहां रहेगा। और आप और हम कहां रहेंगे उस समय? स्वर्ग में बाद में जाना है, इतना घाई मत करो। इसी पृथ्वी पर हम 1000 साल राज्य करेंगे। इसी पृथ्वी पर कितने साल करेंगे हम? 1000 साल राज्य करेंगे। और 1000 साल का राजा कौन रहेगा? यीशु मसीह। हालेलुया। 1000 साल के मंत्री कौन रहेंगे? परमेश्वर के दास लोग उसके मंत्री रहेंगे। और 1000 साल में परमेश्वर की प्रजा कौन रहेगी? वो सारे मसीह लोग जो सच्चाई से चल रहे हैं, वो उसकी प्रजा होगी। हालेलुया। और कितना साल राज्य करेंगे? 1000 साल इसी पृथ्वी पे राज्य करेंगे। अभी कोई 10 साल जीता है, 50 साल जीता है, 60-70 साल जीने के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। लेकिन 1000 साल जीना है तो हमें सच्चाई और पवित्रता से जीने से 1000 साल के राज्य में हम जा सकते हैं। हालेलुया। और राजा कौन रहेगा उसका? यीशु मसीह रहेगा। इसलिए 1000 साल में पृथ्वी का राज्य कभी भी हिलेगा नहीं। अभी के जो राज्य है हर 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का राज्य में नो इलेक्शन, नो सिलेक्शन, ओनली कंफर्मेशन। हालेलुया। 1000 साल में राज्य करूंगा। कितने लोगों को विश्वास है? प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को डाउट है, मुझे अब पत्नी को चलाने नहीं आ रहा है, बच्चों को चलाने नहीं आ रहा, मैं कहां जाऊंगा वहां से? अरे प्रभु ने आपके लिए एक मार्ग खोला है। ये जो 3 दिन का सम्मेलन लिख रखा है, आपको वहां के लिए राजा और याजक बना के 1000 साल के लिए तैयार करने के लिए प्रभु ने ये मीटिंग को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 1000 साल में वो है शैतान का 6वां पराजय। और आखिरी पराजय शैतान का मैं बता के समाप्त करूंगा। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20वां अध्याय का 10वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्ड्स 10। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ, आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये फाइनल जजमेंट है। यहां पर बोलते हैं इसको व्हाइट थ्रोन जजमेंट। क्या बोलते हैं? श्वेत सिंहासन का न्याय। ये आखिरी न्याय होगा। यीशु मसीह श्वेत सिंहासन के पास ऊपर बैठेगा और आखिरी न्याय होगा सब लोगों का। उस समय सब लोग उसके सामने होंगे और सारे किताबें खोल दी जाएगी और बाइबल भी वहां पर खोल दिया जाएगा। सारे किताबें खोल के जीवन की किताब में किसका किसका नाम है ये ढूंढा जाएगा। जिसका नाम जीवन की किताब में मिलेगा उसे स्वर्ग राज्य में उस युगानुग के राज्य में रहेगा। वो राज्य कौन सा रहेगा? युगानुग के राज्य में उसको डाल दिया जाएगा। लेकिन जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं है उसे आग और झील के गंधक में डाला जाएगा, जहां वो शैतान को प्रभु ने डाल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज रात को आपको चौकस होना है। कई लोगों को लगता है अरे मेरा नाम इलेक्शन के कार्ड भी नहीं आया, झगड़ने लगते हैं। अरे छोड़ दो उसको, जीवन की किताब में आया क्या वो ढूंढो पहले। कई लोग झगड़ते हैं राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं लिखा। अरे छोड़ो उसको, जीवन की किताब में नाम है क्या ये देखो। कई लोग बोलते हैं मेरा नाम यहां नहीं वहां नहीं, यहां कहां नहीं रहने से भी चलेगा, लेकिन एक बात की आप चौकसी करो, आपका नाम वहां है क्या? हालेलुया। अगर आपका नाम वहां है तो आप युगानुग प्रभु के साथ राज्य करेंगे और शैतान का आखिरी पराजय वहां होगा। अब मैं आपको उत्पत्ति की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य की किताब तक पूरे बाइबल के सार को बता दिया हूं। हालेलुया। अभी फैसला आपके हाथ में, आपको जिंदगी कैसे बिताना है। अभी ऐसा मत करो कि आज सुने और कल भूल जाएंगे, ऐसे मत करो। इस पेंडोल से बाहर निकल जाएंगे और इसे भूल जाएंगे, ऐसे नहीं। आप इसे हमेशा याद रखो।
आज रात को जाने के बाद अपने परिवार में जो सिखाया गया है उसकी चर्चा करो और हमेशा इसको याद रखो, और जिसको पता नहीं है उसे भी आप समझाओ इसे। हालेलुया। शैतान के कितने पराजय बताए मैं? कौन बोलेगा पहला पराजय कहां से हुआ? अरे वाह, पीछे वाले है ना मेरे साथ? वह मैं पहले बोला था आखिरी से रहेंगे या सो जाएंगे। पहला पराजय कहां हुआ? स्वर्ग से, परमेश्वर के समूह से। और दूसरा पराजय अदन की बगीचा से, और तीसरा क्रूस पर, और चौथा हमारे द्वारा, और पांचवा थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि होने वाला है ना। ठीक है, मैं बताता हूं। मिखाएल स्वर्गदूत के द्वारा पांचवा, और छठवां जो है 1000 साल के राज्य के बाहर, और सातवां जो पराजय है युगानुयुग उस नरक की आग में उसका रहेगा। लेकिन जो पहला वचन हमने पढ़े थे शुरू का पहला वचन प्रकाशित वाक्य 3:21 में पढ़े थे, जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठ के, तो आप और मैं यीशु के साथ बैठने के लिए और राज्य करने के लिए बुलाए हैं। हालेलुया। अपने पोजीशन को भूलना नहीं, और आपको एक शुद्ध और पवित्र जीवन बिताना है, और आपकी तैयारी उसी के लिए करना है। जहां मेरा यीशु है वहां मैं भी जाना है, मेरा परिवार भी जाना है, मेरे बच्चे भी वहां जाना है। हालेलुया। तो इसीलिए अभी सुन के बाहर निकाल के वचन को भूलना नहीं, रोज याद करना, हमेशा इस बात को दोहराते रहना। फिर इस वचन के अंदर की जो आशीष है वो आपके लाइफ में उतरेंगे। इस वचन में जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, वो आपके परिवार में काम करने लगेगी। आप देखोगे आपके पति का जीवन बदल रहा है, आप देखोगे आपके पत्नी का जीवन बदल रहा है, आप देखोगे आपके बच्चों का जीवन बदल रहा है, केवल इसी से जो परमेश्वर का वचन आप लेके क्लेम कर रहे हो, वो वचन आपके पूरे परिवार को बदल देगा। हालेलुया। आइए हम सब अब उठ के खड़े हो जाएंगे, अपनी बाइबल को नीचे रखिए, हम सब उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और आज मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा है, अदन के बगीचा में परमेश्वर जैसे आदम और हवा को बुला रहा था अपने पापों को कबूल करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरे सुनने वाले मेरे भाई और मेरी बहन, आपने परमेश्वर को कहां कहां दुख दिया है थोड़ा जांच के देखिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने दिल को खोलिए, अपने हृदय को खोलो और अपनी आंखों को बंद करो हर एक। हालेलुया। अभी हम सही समय में आए हैं। वी आर इन द राइट टाइम नाउ। हालेलुया। अभी हम उस समय में आए हैं जहां प्रभु हमें चाहता था कि हम हो। हालेलुया। अब वो अच्छा समय आ गया है। अपने पापों को मान लो, अपनी गलती को मान लो। अब ये नहीं देखना कि आपके बाजू में कौन है। अगर प्रभु आपको दिल तोड़ने के लिए बोल रहा है, अपने दिल को तोड़िए। अगर परमेश्वर क्षमा मांगने बोल रहा है, मांगे मेरे भाइयों बहनों। आज वो दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, वो मार्ग आपके लिए खुल रहा है, वो मार्ग सत्य जीवन आपके लिए खोल रहा है। हालेलुया। अपने जीवन दीजिए अपने प्रभु के हाथ में, अपने पापों को कबूल कीजिए। कलवरी के क्रूस से वो खून बह रहा है, वो लहू बह रहा है आपके पापों को धोने के लिए। आज प्रभु आपको पवित्र कर रहा है। आज शैतान पराजय हो चुका है। जैसे आप अपनी गलती को मान रहे हो, शैतान थर थर कांप रहा है, लेकिन शैतान थर थर कांपना इतना काफी नहीं है, वो नीचे गिरना है। बाइबल के अनुसार जब आप उसके वचन को क्लेम करते हो, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। आज वो भागना चाहता है। अब आपके दिल के हृदय में, आपके दिल के घर में वो नहीं रहना चाहता है। आपके जीवन में अब वो नहीं रहना चाहता है, अब वो भागना चाहता है। उसको निकाल दो। आज से शैतान तुझे मुझ में अधिकार नहीं है। हालेलुया। शैतान निकल जा बोलिए। आज से मैं मेरे यीशु का हूं, आज से मैं मेरे यीशु की हूं। शैतान निकल जाए।
हालेलुया। अपने मुंह को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, अपने मुंह को खोल के पश्चाताप करते रहिए। आज रात को यहाँ कोई भी बड़ा नहीं है, केवल यीशु बड़ा है। हालेलुया। आज रात को कोई बड़ा नहीं है, केवल बाइबल बड़ा है। हालेलुया। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, हम कुछ भी नहीं है, हम एक धूल है, लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया है, हमें मौका दिया है उसने कि स्वर्ग में हम एंट्री कर सके। हालेलुया। आइए अपने मुंह को खोलिए, प्रभु के पास आ जाइए मेरे भाई और बहनों। अब पश्चाताप का समय है, अब अपने जीवन को तैयार करने का समय है, अपनी गुनाहों को माफी मांगने का समय है। आज उसकी दया और उसका अनुग्रह हमारे बीच में है। हर बीमार की शक्ति को नाश करने की सामर्थ उसके पास है। हर जादू टोना करनी भानामती यीशु मसीह के नाम से निकलती जाए। हर एक अंधकार की सामर्थ निकलती जाए, हर एक पिशाच शक्ति निकलती जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आत्मा के लिए जगह दो, प्रभु के पवित्र आत्मा के लिए जगह दो। आज रात को प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है। इस पंडाल के अंदर हजारों लाखों स्वर्गदूत चल फिर रहे हैं और उसकी पवित्र मौजूदगी हमारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। समझो अपने जीवन को, कोई भी खामोश न रहना। आज एक अच्छा समय प्रभु ने आपको दिया है, आज एक अच्छा मौका दिया है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। समर्पण कीजिए अपने जीवन को। हालेलुया। अपने जीवन को समर्पण करो। जैसे हम अब गीत गाएंगे, गीत गाते समय अपने जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करो। प्रभु आपसे प्यार करता है, मेरा भाई मेरी बहन, वो आपसे प्यार करता है। अदन की बगीचा में तू कहां है करके पुकारा हुआ शब्द अब आपकी ओर आ रहा है। तू कहां है? प्रभु के लिए समर्पण करो। छू ले, मेरी रूह को छू ले, मेरे बदन को छू ले। उसकी छुअन से हो जाएगा। हाँ मेरे भाइयों बहनों, ये मौका वापस नहीं मिलेगा। प्रभु आपको छूने के लिए आया है। उसके एक छुअन से आपके बंधन टूट जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, जो कोई आज रात को अपने जीवन प्रभु को देना चाहता है, आप जहां खड़े हो वहीं से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। और वो आज आपके जीवन को बनाना चाहता है। कैसे बनाना चाहता है? जैसे कुम्हार उस मिट्टी को आकार देता है, ऐसे आज वो आपको आकार देने के लिए आया है। समर्पण करो अपने आप को। अपने जीवन को समर्पण करो। हमें और निखारे
प्रभु तेरी आशीष मुझे भर दे तेरी आशीषों से। झाको मेरी रुको मेरे बदन को मेरी रुको मेरे बदन को प्रभु मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। और जिस किसी ने अपने जीवन को आपके हाथ के लिए समर्पण किया है, आज से आपने उन्हें नया रूप दिया, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। आप हमें पराजय के लिए नहीं बल्कि जय के लिए बुलाए हो। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस रात के समय में। तूने हर एक को छू लिया है, स्वर्ग खुल गया है और शैतान नीचे गिर गया है। तू हमें विजयी बनाया है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। हालेलुया। इस रात के समय में आपने अनेकों को नया जीवन दिया, मैं विश्वास करता हूँ। आज की सभा को आपने आशीष किया, कल की सभा को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम